जय हिंद, नमस्कार साथियों। उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी 2022-23 के लिए हमारे टॉप 20 क्वेश्चन की जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनकी सीरीज चल रही थी, जिसका आज हम लोग 13वां पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हमारे 12 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, यकीन मानिए साथियों, ये सारे प्रश्न वेरी मोस्ट आईएमपी एग्जाम के अंदर छपेंगे और इनसे बनने वाली डिटेल इनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरे वीडियो को अंत तक देखें और प्रतिदिन वीडियो को जरूर देखा करें। दोस्तों, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर किया करें और कमेंट्स किया करें कि आपको क्या समझ आया, कितना समझ आया और वीडियो कैसा लग रहा है। तो दोस्तों, समय ना गवाते हुए चलते आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? अति महत्वपूर्ण जानकारी है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सही जवाब होगा दोस्तों सी वाला, यानी गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा को लिखा जाता है। अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिएगा दोस्तों, गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, देवनागरी। देवनागरी जो है हिंदी भाषा की लिपि है। तो ये जानकारी वेरी मोस्ट आईएमपी थी, जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपको समझना है, सीएडी का पूर्ण रूप क्या है? वेरी मोस्ट आईएमपी दोस्तों, एग्जाम के अंदर एक फुल फॉर्म जरूर आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला सही जवाब हो जाएगा, यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। दोस्तों, सीएडी का पूरा नाम कंप्यूटर एडेड डिजाइन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप समझिएगा तीसरे नंबर का, यानी कि विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, छापिएगा साथियों। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल है दोस्तों भारत के अंदर, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। भारत में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल फैला हुआ है दोस्तों। अब वेरी मोस्ट टाइम भी जानकारी समझिएगा दोस्तों, भारत के अंदर दोस्तों डाकघरों की जो लगभग संख्या है वो 1.5 लाख है। डाकघर यानी कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1954 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली, आपको याद रखना है। भारतीय डाक विभाग का हेडक्वार्टर पूछे, नई दिल्ली बताइएगा। बढ़ जाते अगला क्वेश्चन 4 नंबर, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है, एग्जाम के अंदर आ सकता है। यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेजर ध्यानचंद जी जो हैं, इनका जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब इससे जो डिटेल है ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है, समझिएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो जो मेजर ध्यानचंद जी हैं, इनका जन्म हुआ था दोस्तों 29 अगस्त 1905 को, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद, छापिएगा दिमाग के अंदर। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भी है दोस्तों नई दिल्ली में, अगर पूछा जाए तो आपको जरूर बताइएगा। बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? दिवस दोस्तों हर दिन में वीडियो में रख रहा हूं और इसलिए रख रहा हूं कि आपको सारे दिवस याद हो जाए। आपको 1 बाय 1 समझना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है। ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अब आप फरवरी माह के सारे दिवस मेरे साथ रिवाइज करिएगा दोस्तों। यहां पर अगर मैं बात करूं, 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तट रक्षक दिवस। 4 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों विश्व कैंसर दिवस। 21 फरवरी मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 22 फरवरी याद रखिएगा विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है। तो ये वेरी मोस्ट टाइम भी जानकारी छाप के रखना है साथियों। आगे यदि बात करें, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? वेरी मोस्ट टाइम भी जानकारी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, यानी 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है। अब अति महत्वपूर्ण जानकारी छापिएगा दोस्तों, 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे कम दूरी होती है। तो सबसे कम दूरी का पूछे 3 जनवरी सही बताना है, और यदि सबसे अधिकतम दूरी पूछे दोस्तों 4 जुलाई को बताना है। बढ़ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? वेरी मोस्ट आईएमपी है। धान की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा दोमट मिट्टी, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब वेरी मोस्ट टाइम भी जानकारी समझिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी बताओ, तो आपको बताना है काली मिट्टी दोस्तों। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है और धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त है। ये जानकारी आपको छापना है।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर किया करें साथियों, और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी जनगणना टॉपिक पढ़कर एग्जाम के अंदर जरूर जाएं दोस्तों, जितनी जानकारी हो सके मैं यहां से कवर करा दूंगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जो राष्ट्रीय जनगणना होती है दोस्तों प्रति 10 वर्ष में होती है, हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। अब वेरी मोस्ट टाइम की जानकारी समझेगा जनगणना से। भारत की पहली जनगणना पूछे कब हुई थी, तो 1872 में वायसराय उस टाइम थे हमारे लॉर्ड मेयो। आगे यदि बात करें स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, 1951। आगे अगर बात करें 2011 की जनगणना कौन से नंबर की, 15 नंबर की थी, और जनगणना आयुक्त उस टाइम हमारे जो थे दोस्तों चंद्रमौली थे। इतनी जानकारी तो आपको छाप ही लेना है दिमाग के अंदर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी है? वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी जानकारी है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी है? डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन देश की सीमा जुड़ी हुई है। अब अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिए, चीन के साथ लगे सारे भारतीय राज्य दोस्तों, जम्मू कश्मीर चाइना से लगा, हिमाचल प्रदेश चाइना से लगा, उत्तराखंड चाइना से लगा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये सारे राज्य जो है दोस्तों चाइना की बॉर्डर से लगे हुए हैं। तो याद रखिएगा एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपको समझना है 10 नंबर का। 10 नंबर की यदि बात करें, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर उल्लेखित किया था। यह जानकारी अति महत्वपूर्ण है। अब वेरी मोस्ट टाइम भी छापिएगा, जवाहरलाल नेहरू का उपनाम याद रखिए दोस्तों, चाचा नेहरू भी बोला जाता था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता था, और वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष थे। ये तो आपको छाप ही लेना है। आगे यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी विवेकानंद रॉक मेमोरियल दोस्तों डी वाला सही जवाब हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल। अब आप समझिएगा तमिलनाडु से दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन आपको याद रखना है, और यहाँ के राज्यपाल जो है श्री के रोसैया, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आगे यदि बात करूं 12 नंबर की, आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर किसने बसाया? वेरी मोस्ट आईएमपीएस सिकंदर लोधी। दोस्तों ए वाला सही जवाब हो जाएगा, सिकंदर लोधी ने आगरा शहर को बसाया था। आगे यदि अपन बात करें, आगरा 1526 से 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। यह भी आपको याद रखना है। आगरा शहर को सिकंदर लोधी ने सन 1504 ईस्वी में बसाया था। तो वेरी मोस्ट टाइम की जानकारी है, दिमाग में छाप के रखना है। अगला आपको समझना है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? वेरी मोस्ट टाइम भी छापिएगा, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी पर दोस्तों भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। यह भी आपको याद रखना है। अब वेरी मोस्ट टाइम की डिटेल आपको छाप लेना है। दामोदर नदी का उद्गम कहां से हुआ दोस्तों? तो झारखंड के छोटा नागपुर की पहाड़ियों से हुआ है। आगे यदि मैं आपसे बात करूं, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं। यह जानकारी अति महत्वपूर्ण है। अब अगली बात यदि बात करें, दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदियां आपको याद रखना है, कोनार, बोकारो व बराकार। ये नदियों के नाम याद रखना, ये दामोदर की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, शिखा टंडन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिखा टंडन का जो संबंध है दोस्तों तैराकी से संबंध है, अति महत्वपूर्ण है, छाप के रखना है। आगे यदि अति महत्वपूर्ण डिटेल की बात करें, शिखा टंडन भारत के बेंगलोर से एक चैंपियन तैराक है दोस्तों। शिखा ने 5 स्वर्ण पदक सहित 146 राष्ट्रीय पदक और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 36 पदक जीते हैं। ये जानकारी भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। थाल घाट और भोर घाट निम्न में से किस तट पर स्थित हैं? वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है,
एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो थाल घाट और भौर घाट है दोस्तों, ये बी वाला सही जवाब हो जाएगा, कोंकण तट पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अब अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिएगा, अगर पूछा जाए कोंकण तट दमन व दीव, कोंकण तट दमन से गोवा तक फैला है, ये भी आपको याद रखना है। कोंकण तट कहां से कहां तक फैला है, एग्जाम में पूछा जाए तो आपको बताना है गोवा से दमन तक फैला हुआ है कोंकण तट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, यानी रबर उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान भी ये रखता है राज्य, याद रखिएगा। तो इसका नाम है केरल, यानी सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों केरल भारत में रबर का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है। अब केरल से जो जानकारी है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है, एग्जाम के अंदर छप सकती है। केरल की राजधानी पूछे तिरुवनंतपुरम बताइएगा, और उसके बाद केरल की महत्वपूर्ण नदियां, पेरियार नदी केरल में, मणिमला, अच्छन कोविल और मीनचिल, ये नदियां आपको याद रखना है दोस्तों, केरल में। आगे यदि बात करें तो यहाँ की झील आपको याद रखना है, बेम्बनाथ झील, अष्टमुदी इत्यादि, ये झीलें केरल में है। यहाँ का त्योहार फेमस है दोस्तों ओणम। आगे यदि बात करें यहाँ का लोक नृत्य पूछ ले, कथकली कहाँ का लोक नृत्य, केरल का बताना। और प्रमुख जनजातियां दोस्तों आडियान, इरावलान, कन्मार, कुरामल, ये जनजातियों के नाम रखिए, याद एग्जाम में पूछ सकता है कि ये कहाँ की जनजातियां हैं। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। अति महत्वपूर्ण जानकारी है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में हुआ था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बन गया। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बना है दोस्तों सी, यानी कजाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा इसका। सी वाला यानी कजाकिस्तान ने मृत्यु दंड को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। याद रखिएगा कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना और यहाँ की मुद्रा है टेंगे, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर दोस्तों, वर्तमान में यूरोप महाद्वीप में कितने देश है। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी छापिएगा। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में यूरोप महाद्वीप में टोटल 44 देश है, यानी ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 44 देश। अब आप समझिएगा यूरोप महाद्वीप से अति महत्वपूर्ण जानकारी, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश याद रखे रूस है। और दोस्तों अगर पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा देश बताओ क्षेत्रफल में, तो रूस बताना है। यूरोप महाद्वीप का सबसे छोटा देश पूछे तो वेटिकन सिटी, और वर्ल्ड में सबसे छोटा देश भी जनसंख्या में दोस्तों वेटिकन सिटी आता है। और यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछे तो वोल्गा बताना है दोस्तों, गलत कतई नहीं करके आना है। बढ़ते हैं आज का लास्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, 20 नंबर, अंग्रेज की पहली महिला, सॉरी साथियों यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ऐसा करिएगा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो आपको बताना दोस्तों एनी बेसेंट, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। तो ये थे आज के टॉप जीके के क्वेश्चन दोस्तों, जो आपको हरगिज नहीं भूलना है और प्रतिदिन इस क्लास के साथ जुड़ना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले दोस्तों, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर किया करें दोस्तों, इससे भी बेहतर वीडियो सभी आपके सामने आने वाले हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।